उद्योग पर्व महाभारत का 5वां पर्व है। विराट पर्व के बाद पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। अब वे अपने राज्य को वापस पाने के लिए पहले शांति का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन दुर्योधन के अहंकार और हठ के कारण अंततः महाभारत का महान युद्ध निश्चित हो जाता है। राज्य वापस मांगना, अज्ञातवास समाप्त होने के बाद पांडव अपने अधिकार का राज्य मांगते हैं। युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे, वे न्याय और शांति के पक्षधर थे। श्री कृष्ण का शांति दूत बनना, पांडव श्री कृष्ण से सहायता मांगते हैं। श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर जाते हैं और धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर तथा दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडवों को उनका उचित अधिकार लौटा दिया जाए। 5 गांव का प्रस्ताव युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव दे दें। वे 5 गांवों में भी संतोष कर लेंगे और युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन अहंकार में कहता है, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। यहीं से युद्ध लगभग निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास, दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाता है। तब श्री कृष्ण अपना विराट विश्वरूप प्रकट करते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग उनके दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। श्री कृष्ण का चुनाव। युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण की सहायता लेने द्वारका पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक ओर मेरी नारायणी सेना होगी, दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन सेना चुन लेता है, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुनते हैं। सेनाओं का विभाजन, दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना होती है, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना होती है। भीष्म कौरव सेना के प्रथम सेनापति बनाए जाते हैं। युद्ध का निर्णय जब शांति के सभी प्रयास असफल हो जाते हैं, तब कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध का निर्णय हो जाता है। यहीं उद्योग पर्व समाप्त होता है और अगले भीष्म पर्व की शुरुआत होती है। उद्योग पर्व से मिलने वाली शिक्षाएं, शांति का प्रयास हमेशा युद्ध से पहले करना चाहिए। अहंकार विनाश का कारण बनता है। धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। भगवान का साथ सबसे बड़ी शक्ति है।